आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा धमतरी का तेजी से उभरता वेब न्यूज चैनल हिंदुत्व टीवी। पुष्पेंद्र साहू, डायरेक्टर, हिंदुत्व टीवी। धमतरी भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा वर्ष 2021 में हुए पीएससी परीक्षा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूपेश सरकार के द्वारा किए गए घोटाले को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आक्रोशित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घंटों कलेक्ट्रेट के बाहर गेट पर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वहीं आंदोलनकारियों को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर लगाए गए गेट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। पुलिस प्रशासन के द्वारा गेट पर ताला लगाकर इन आंदोलनकारियों को रोकने भरपूर प्रयास किया जाता रहा, लेकिन गुस्साए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गेट को तोड़कर सीधे कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए और कलेक्ट्रेट जाकर मांग करने लगे। पुलिस और इन भाजयुमो कार्यकर्ताओं में तीखी झड़पें भी हुईं। वहीं कुछ पुलिस कर्मियों को चोट भी लगने की खबर है। वहीं ऋतुराज रघुवंशी के अवकाश में होने के कारण संयुक्त कलेक्टर को भाजयुमो द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। गौरतलब रहे कि भाजपा के प्रदर्शनकारी पीएससी 2021 में हुए भर्ती में कांग्रेसियों और अधिकारियों की मिली भगत से अपने चहेते का चयन करने का आरोप लगा रहे थे। नाराज और आक्रोशित भाजयुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी की गई सूची को रद्द करने की मांग की जा रही थी। बहरहाल सारे नियम कानून को तोड़कर भाजपा के आंदोलनकारियों द्वारा उग्र प्रदर्शन कर शासकीय संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया है। अब देखना है कि जिला प्रशासन इन पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई करता है।
जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद बैठो यही बस आज जो हमारे युवाओं का आक्रोश है दिखा रहा है कि किस कदर यहाँ पर युवाओं के साथ छात्रों के साथ अन्याय किया गया है और यहाँ के कलेक्टर साहब हमसे बात करने के लिए समय नहीं निकाला चूड़ी पहन के बैठा हुआ है अंदर हम चाहते हैं कलेक्टर साहब आपसे बात करें
अरे पानी नहीं पीना अपने मरने के लिए आके इधर नहीं पहले पानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रशासन मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद 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 सक्षम अधिकारी बात करना किसी अल्लू पल्लू से बात करना होगा। हम किसी अपराधी और चपरासी से नहीं मिलेंगे धमतरी कलेक्टर मुर्दाबाद 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 धमतरी कलेक्टर को आना होगा युवाओं के साथ न्याय करना होगा एक मिनट हम लोग इस चपरासी को ज्ञापन देके जाएंगे कलेक्टर से ज्यादा जिम्मेदार देके जाएंगे के पास धमतरी की जनता के लिए समय नहीं है। नागरिक से वन क्षेत्र के वनवासी आदिवासी भाई आते हैं उनसे मिलने के लिए समय नहीं है। यहाँ के युवा भाई आते हैं उनसे मिलने का समय नहीं है। महिलाओं से मिलने का समय नहीं है। हम आज के बाद एक परंपरा बना के रखेंगे चपरासी को बुलाओ चपरासी को क्या आप यहाँ पे संयुक्त कलेक्टर की हैसियत से हैं। कहीं गुप्ती हुई है वो 4 दिन से छुट्टी में है। हम आज संयुक्त कलेक्टर साहब से ये वादा लेके जा रहे हैं जिस दिन भी कलेक्टर साहब यहाँ बैठेंगे वो दिन युवा मोर्चा के साथी उनसे आके इस संबंध में पूरा बातचीत करेंगे और ये सब आपको वादा करना पड़ेगा। मानवीय दृष्टिकोण से अगर उनके घर में गुजरी हुई है तो उस कारण से हम उनकी जबरदस्ती नहीं कर सकते
आज हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पीएससी चयन में जो घोटाले हुए हैं उस मुद्दे को लेकर हमने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था। कलेक्टर सर यहाँ नहीं है, हमको जानकारी नहीं थी। हम लोग कलेक्टर साहब को मिलने के लिए बुलवाए तो यहाँ पास हमको जानकारी नहीं थी। यहाँ पास आने के बाद पता चला कि कलेक्टर साहब नहीं है, बाहर गए हैं। संयुक्त कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला कि हमको प्रॉमिस किया है कि जब भी कलेक्टर साहब आएंगे हमसे मिलेंगे और उस ज्ञापन के बारे में हम चर्चा करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पास अभी जो चयन हुए हैं उसमें अधिकारी, कर्मचारी और मंत्रियों के परिवार से बहुत लोग ही हुए हैं। 2 बच्चे आए थे आपके कार्यकाल में जो आपके मंत्री के चाहते थे, उस समय क्यों आंदोलन नहीं हुआ? 75,000 वाला, अरे भैया ये 75,000 ऐसे कोई घोटाला नहीं हुआ है, आप छानबीन करवा सकते हैं। इस तरीके से कोई घोटाला नहीं हुआ है, आप छानबीन करवा सकते हैं। यहाँ पास भारतीय जनता युवा मोर्चा सभी कार्यकर्ताओं का, सभी लोगों का सम्मान करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं सुने हमने उसके देखा नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता है कि वो कोई बाहर से हैं, ऐसा नहीं है पता जी। छोटे अधिकारी को हम भी कई बार आए हैं। और मैडम देखिए, ऐसा है कि कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जिले के अंदर कोई भी जनहित की मांग है, कोई भी आंदोलन है, जनता की कोई भी बात है, तो उसके प्रति सीधा जवाबदेह यदि कोई व्यक्ति है तो कलेक्टर है। कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिले के अधिकारी हैं आपको जनता से मिलने में परहेज़ नहीं करना चाहिए। जनता जो भी बात करना चाहती है आपको उनसे खुल के बात करना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनकर शासन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए ताकि गवर्नेंस में सुधार आ सके। जनता से बढ़ के यदि काम कोई है, कलेक्टर के पास कोई ऐसा कहता है तो मैं समझता हूं कि उसकी जानकारी, उसका ज्ञान न्यून है। जनता के प्रति सबसे पहली जवाबदारी किसी अधिकारी की और कलेक्टर जैसे अधिकारी की होनी चाहिए। मैडम, हम आवक जावक में भी ज्ञापन देके जा सकते थे, संयुक्त कलेक्टर की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो मामले की गंभीरता है, इसलिए मिलना चाहते हैं। हम तो ज्ञापन आवक जावक में देते थे तो भी कलेक्टर साहब को पहुंच जाता। संयुक्त कलेक्टर साहब वही काम कर रहे हैं जो यहाँ एक खिड़की में आवक जावक के जो बाबू और लिपिक हैं वो करते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। हमको कलेक्टर से सीधे बात करने की ज़रूरत है और हम केवल वही मांग कर रहे हैं। आज का आंदोलन छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, उसके खिलाफ था। युवाओं की हक की लड़ाई के लिए युवा मोर्चा इस तपती गर्मी में खून में उबाल लेके आया था कि युवाओं के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, युवाओं को हक दिलाएंगे। एसी कमरे में बैठने वाले इस गर्मी और इस तपन को नहीं समझ सकते और भूपेश बघेल को खुली चेतावनी है, समझ जा नहीं तो आग लगी आग और भूपेश हो जाएगा भस्म और राख। देखिए, आज प्रदेश के आह्वान पर पीएससी जो घोटाला जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। वो हर एक अधिकारी को अपना जो खनिज विभाग है, चाहे कोई भी विभाग हो, उसमें अपना अधिकारी बैठाने के काम कर रहे हैं। उस समय अगर घोटाले और इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर चीज़ जायज़ है। उस समय कांग्रेस की सरकार सो रही थी क्या? उनको जगाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था छत्तीसगढ़ की जनता को कि हम ये भाजपा की सरकार ने भी घोटाले किए हैं। और आज यहाँ पे पूर्ण रूप से दिख रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे वो यानी भूपेश बघेल चुप हैं। हम भूपेश बघेल का इसमें पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और 75 लाख रुपए इन्होंने ले लेके अपने अधिकारी, अपने जो अधिकारी के बेटे हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनको उन्होंने आईपीएस कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर ये सब के पद में नियुक्ति करी है, जिसके खिलाफ हम युवा मोर्चा के साथ ही और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदैव खड़े रहेगी। एक्शन क्या है आगे आने, आप देख लीजिए, क्या 2023 का चुनाव आने वाला विधानसभा में, ये जो 75 की बात कर रहे हैं, हम इनको जीरो में लाके रखेंगे और इनको इस भ्रष्ट सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ पे सर किस तरीके का विरोध प्रदर्शन जारी है? भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर जिला धमतरी भाजयुमो के द्वारा पीएससी भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, कमीशन खोरी करके कांग्रेस अपने रिश्तेदारों को और अधिकारी अपने रिश्तेदारों को जो भर्ती किए हैं, इसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में आज
कलेक्टर घेराव का आयोजन था। यहाँ धमतरी युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर आ रहे थे। वहाँ पे रास्ते में बैरिकेड से बनाकर यहाँ पुलिस को द्वारा रोका गया, जिसका विरोध करते हुए यहाँ हमारे युवा मोर्चा के जाबाज सिपाही कलेक्टर तक अपने ज्ञापन देने के पहुँचे हैं। और यहाँ ज्ञापन दिया गया राज्यपाल के नाम से कि जो भी भर्ती हुई उसको निरस्त की जाए और पुनः इसकी नियुक्ति सूची पुनः नए सिरे से जारी की जाए। हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसा कोई वर्ग बचा नहीं है जिसको भूपेश बघेल ने लूटा नहीं है। इस कमीशन खोरी लुटेरी ऐसा कोई आप लगातार आपको देख रहे हैं कि चाहे शराब के माध्यम से खाद्यान्न के सामने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रही है। अब इस सरकार को ऊपर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में पूरे क्षेत्र की जनता सबक सिखाएगी। आज इन्हीं उद्देश्य को लेकर आज जो प्रमुख विषय था PSC की भर्ती जो हुई उसको निरस्त करने के लिए आज यहाँ ज्ञापन दिया गया। इधर देखिएगा कैमरे से जी, आपका परिचय बताएं। मैं श्रीमती प्रेमलता नागवंशी जिला मंत्री हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा PSC चयन प्रक्रिया में जो घोटाला हुआ है और बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के बच्चों को 2-3 लोगों को जो भर्ती हुआ है, इसके विरोध में आज युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस 1-1 करोड़ में 75-75 लाख में जो पोस्ट को बेच रही है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे का होते रहा तो हमारे जो गरीब किसान और मध्यम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं उनका क्या होगा। और अगर मंत्रियों और जो PSC मेंबर के बच्चों का अगर 2-3 लोगों एक परिवार से 2-3 लोगों का अगर चयन हुआ है तो ये बहुत गलत बात है ना। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर शांति से आने दिया जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाई युवा जोश में है, युवा जोश में है। अगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। होश क्यों खोएंगे भाई? अगर शांति से आने देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, अनुशासन में हमेशा रहते हैं। जो चयन प्रक्रिया हुआ है बहुत गलत तरीके से हुआ है और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम और भी धरना प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू। हाँ, हमारे कलेक्ट्रेट में जिला भाजपा मंडल द्वारा जो है उनकी मुख्य मांग को लेकर के आज इकट्ठे हुए थे। उनकी प्रमुख मांग है जो छत्तीसगढ़ PSC 2021 का मुख्य परीक्षा का परिणाम जो जारी हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा धांधली होने का कारण बताया गया है, जिसके कारण जो परीक्षा नियंत्रक होता है और जो सचिव का पद होता है उन दोनों को जो है निलंबित किया जाए और पद से हटाया जाए, मुख्य मांग है। सर, इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? अच्छा, वह कलेक्टर साहब अभी नहीं है, आने के बाद जो है मार्गदर्शन लेकर के कार्रवाई की जाएगी। यदि अनैतिक ढंग से कार्य हुआ है तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। मेन परिसर यहाँ तो उतना हो हल्ला तो हुआ है, बाकी उतना तो है ना ढकेल पंगेल और धक्का मुक्की का काम नहीं हुआ है। इतना थोड़ा तो पब्लिक में होता ही है।